अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो और आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। आप थंबनेल में सारा पढ़ ही चुके होंगे कि अगर आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप कंटेंट, पॉलिसी वायलेशन, नो कंटेंट, कोविड 19 एंड कोड एरर, इस तरह के ईमेल से आपको रिजेक्शन मिलती होगी गूगल एडसेंस अप्रूवल की तरफ से। और आज मैं इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। सबसे पहला मैं रीजन उठाऊंगा वैल्यूएबल इन्वेंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन। इस तरह का अगर आपके पास ईमेल आया तो उस समय आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी है जिसकी वजह से ये हुआ है। आपने अगर कोई थीम या टेम्पलेट, वर्डप्रेस या ब्लॉगर दोनों की बात मैं करूंगा, अगर आपने कोई थीम या टेम्पलेट को इंस्टॉल करा है और उसे कहीं से भी आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर में आपने इमेज सेट नहीं करी या फिर एक इनकम्प्लीट इमेज है, हाफ स्लाइड में आ रही है और हाफ में नहीं आ रही और नेक्स्ट स्लाइड आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, कह सकते हैं जो साइड बार होता है उसमें आपने ऊपर टाइटल दे दिया ईमेल सब्सक्रिप्शन फॉर एग्जाम्पल और उसके नीचे उसकी डिटेल्स नहीं दी तो इसको भी इनकम्प्लीट कहा जाएगा। फुटर एरिया में फ्रेंड्स कहीं पे 2 पार्टीशन होते हैं, कहीं पे 3 पार्टीशंस होते हैं। हो सकता है फुटर का लेआउट आपने 3 पार्टीशन का सिलेक्ट करा और उसमें से आपने सिर्फ 2 को ही फिल करा है और तीसरे को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर आपने इस तरह की कोई गलती करी है तो डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन का ही आपके पास मैसेज आएगा जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आपके टेम्पलेट या आपकी थीम के अंदर कोई इश्यू है, तो जल्दी से जल्दी उसको चेंज करें और उसके बाद दोबारा से गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। सेकंड, गूगल एडसेंस अप्रूवल में जो मेन इश्यू आता है वो आता है स्क्रैप्ड कंटेंट का। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइम था जब गूगल ट्रांसलेटर को यूज करके लोग कंटेंट को ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट में डालते थे। मेरी वेबसाइट से कंटेंट उठाया, मतलब आर्टिकल कॉपी करा, उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा और आप अपनी वेबसाइट में डालोगे। पहले वो चीज चलती थी, उसमें अप्रूवल भी मिलता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर रहे हैं या किसी भी ऑटो स्पिनर को यूज कर रहे हैं जो स्पिन करने के बाद आर्टिकल की लैंग्वेज को इतना टफ कर देता है जिसे पढ़ना ही बहुत मुश्किल होता है, तो समझना तो बहुत दूर की बात है। या फिर किसी की वेबसाइट से आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो जरूर आपके पास स्क्रैप्ड कंटेंट का मैसेज आएगा। मतलब एक तरह से ये कूड़ा है या फिर जो आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जो आपकी निश है अगर उससे अलग या आपके टाइटल से अलग या ट्रांसलेट करके या कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक तरह का कूड़ा ही है गूगल की नजर में। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको ये चीज नहीं करनी, यूनिक आर्टिकल लिखना है और वो आर्टिकल आप ही का होना चाहिए। दूसरी वेबसाइट से आप आइडिया ले सकते हैं पर कॉपी पेस्ट या ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास इस तरह का ईमेल आया पॉलिसी वायलेशन का, तो इसमें आपने क्या गलती करी है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी कॉपीराइट मटेरियल डाला है, अब कॉपीराइट मटेरियल में किसी का वीडियो हो सकता है उसकी बिना परमिशन के, कोई मूवी हो सकती है, ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसमें डाउनलोड, पोर्न, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, या फिर आपने कहीं से इमेजेस को कॉपी करके पेस्ट करा है जो ऑलरेडी कॉपीराइटेड इमेजेस होती है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज करी है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके पास ये एरर आएगा ही आएगा। आप सब जानते हैं गूगल की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रिक्ट है वो उसको लेके। अगर आपने कहीं पे भी अपने आर्टिकल के बीच में भी कुछ ऐसा वर्ड भी लिख दिया, एक कीवर्ड भी लिख दिया कि ये वर्ड्स तो जल्दी रैंक हो जाते हैं, इस टाइप के कीवर्ड्स बहुत जल्दी रैंक हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। आपको वो कीवर्ड्स हटाने पड़ेंगे, वीडियोस हटाने पड़ेंगे, कोई मूवी है, कोई ऐसा सॉन्ग है जिसे इलीगल तरीके से आपने अपनी वेबसाइट में डाल दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसके लिंक को शेयर कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आए, ज्यादा से ज्यादा देर तक वो आपके उस पेज में रुके और आपको अच्छे खासे इंप्रेशन मिले, गूगल एडसेंस से आपको जब अप्रूवल मिले और उससे आपकी इनकम हो। अगर आप इस लालच में हैं तो ये लालच छोड़ दो और जितने भी ये कॉपीराइटेड मटेरियल है और जो भी इलीगल चीजें हैं उसको अपनी वेबसाइट से जल्दी हटा दो। नेक्स्ट, गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आती है नो कंटेंट। ये ईमेल जरूर आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने तो अच्छा खासे आर्टिकल डाले, 20-25 आर्टिकल है, 500-600 वर्ड्स के आर्टिकल है, फिर भी नो कंटेंट कैसे आ गया। गूगल ये कहता है कि 300 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखो और उसके बाद आप अप्रूवल ले लो। और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से फ्रेंड्स टाइम टू टाइम वो चीजों को चेंज करता रहता है। 300 वर्ड्स पे आपको अप्रूवल तो मिलेगा पर उसके लिए आपको अबव 40 या 50 आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए।
अगर आप 800-900 वर्ड्स के आर्टिकल लिख रहे हो तो 20 से 25 आर्टिकल लिख सकते हो जिसमें आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आपने 500-600 वर्ड के आर्टिकल लिखे हैं, 20 आर्टिकल लिख दिए और आपके पास नो कंटेंट का ईमेल आ गया, तो इट मीन्स गूगल ये चाहता है कि आप अपने आर्टिकल्स और बढ़ाओ। चाहे पुराने आर्टिकल्स की लेंथ बढ़ाओ या जो नए आर्टिकल्स लिखोगे उनकी क्वांटिटी और बढ़ाओ, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। नहीं तो आपको इस तरह से अप्रूवल नहीं मिलेगा। 500-600 वर्ड्स के आर्टिकल लिखने के बाद 16-17 या 20 आर्टिकल डाल दिए और आप सोचो अप्रूवल मिल जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कोविड-19 का आपके पास ये मैसेज ज़रूर आया होगा, ईमेल आया होगा, तो मेरे से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि भाई इसमें हम क्या करें? 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोविड-19 की वजह से डिले हो रहा है, कईयों को बहुत जल्दी मिल रहा है, डिपेंड करता है उस समय वहाँ कितनी एप्लीकेशंस हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है, जो टीम आपकी ये वेबसाइट को चेक कर रही है। तो इस समय आपके पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बस आप एक चीज और कर सकते हैं, सबसे नीचे रिक्वेस्ट रिव्यू लिखा हुआ है, जैसे ही आपके पास ये ईमेल आए 1-2 दिन तक वेट करें और उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर से आपको कोविड-19 का मैसेज देंगे या फिर आपकी वेबसाइट को अप्रूवल दे देंगे, ये उनके ऊपर अब डिपेंड करता है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें ये कोड एरर आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, हमने तो ठीक कोड कॉपी करके पेस्ट करा था, पर इसके अंदर एरर कैसे हो गया, गूगल को क्या हो गया, वो क्यों नहीं समझ रहा। पर गूगल को कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, कोड के लास्ट में या फर्स्ट में आप ये जो एरो का साइन देख रहे हैं, कई बार जब ये मिस हो जाता है कॉपी पेस्ट करते हुए, तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं हुआ और फिर भी कोई एरर आ गया, तो कई की बार बग आ जाता है, कई बार कोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। गूगल भी खुद बैठ के मैन्युअली नहीं करता, उसके बॉट्स करते हैं। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोड को फिर से कॉपी करो, फिर से पेस्ट करो और उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट पे डाल दो। यही सारी ऑप्शंस होती है। और इसके अलावा अगर आने वाले टाइम में कुछ भी एरर्स के बारे में पता लगेगा या कोई नए तरह के एरर्स आएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूंगा। योर साइट इज नॉट रेडी टू शो एड्स, यही एक ईमेल आता है और उस ईमेल के अंदर जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है फ्रेंड्स, वही सारी होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी तरह से उसे फिक्स कर सकते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। आई होप वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।